हरियाणा में कोई हुड्डा कांग्रेस नहीं है, सभी बड़े लीडर हैं। भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी का लीडर है, उदय भान जी पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, शैलजा बहन जी वर्किंग कमेटी के मेंबर है, रणदीप सुरजेवाला वर्किंग कमेटी का मेंबर है, किरण चौधरी है वो सीएलपी की लीडर रही है। सभी लोग सारे एक ही मंच पे आपको बहुत जल्द इकट्ठे नजर आएंगे। सोनीपत की सीट ओबीसी को दी जाए, कारण उसका फायदा पार्टी को रोहतक में भी होगा, क्योंकि रोहतक में भी 6 लाख से ज्यादा ओबीसी क्लास की वोट है और सोनीपत पार्लियामेंट्री हल्के में भी 6 लाख के करीब वोट है। इसके लिए ये अनिल सैनी जी हमारे साथ हैं। ये ऑल इंडिया ओबीसी सेल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, यूपी के प्रभारी हैं और इनका दावा बनता है, इन्होंने मेहनत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना रेस्ट हाउस में मौजूद है और हमारे साथ पूर्व मंत्री बत्रा जी मौजूद हैं, साथ में अनिल सैनी और इनकी टीम है। बत्रा जी, आप लगातार जो है ओबीसी समाज के लिए, अपने समाज के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी मैं ये आवाज उठाता रहा हूँ और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ओबीसी समाज जो पिछले कितने वर्षों से इग्नोर होता आया है और आज संख्या बल के हिसाब से कम 25 से 30% वोट अकेले ओबीसी समाज की हैं हर पार्लियामेंट्री हल्के में। हमारा तर्क ये है कि अब तक जितने पिछले जब का हरियाणा बना है, ओबीसी समाज के लोगों को, इवन हमारे पंजाबी समाज के लोगों को पिछले 30-35 सालों से, चाहे रिक्रूटमेंट की बात हो, चाहे विधानसभा में मेंबरों को जाने की बात हो, चाहे लोकसभा के मेंबरों में जाने की बात हो, हमें बिल्कुल बैकफुट पे रखा गया है। आज हमारा मकसद ये है, हर पार्टी ओबीसी की बात कर रही है, लेकिन करा कुछ नहीं प्रैक्टिकली। आज 1 महीना पहले ओम प्रकाश धनखड़, जो 1.5 सालों से बीजेपी के प्रधान थे, उनको हटा के नायब सैनी जी को बनाया है, क्योंकि वो ओबीसी क्लास से हैं। एक वोट बैंक को कैश करने की नियत से एक लुभावनी जो चीजें, इनको तो लोगों ने इस इलेक्शन के अंदर बुरी तरह से नकार दिया है। हाथ की हाथ आप चीज को कैश करना चाहते हो। इससे पहले भी नायब सैनी जी मंत्री रहे, उन्होंने कुछ ओबीसी क्लास के लिए कोई बात कही नहीं कही। हम ये कहते हैं, हम किसी का हक नहीं लेना चाहते, हम ये कहते हैं कि बेशक जनगणना करवा लीजिए और अगर संख्या बल हमारा बनता है, ओबीसी समाज का बनता है, तो फिर रोहतक और सोनीपत में, खास तौर पर रोहतक की सीट वो ओबीसी क्लास को दी जावे। सोनीपत की सोनीपत की सीट ओबीसी को दी जाए, कारण उसका फायदा पार्टी को रोहतक में भी होगा, क्योंकि रोहतक में भी 6 लाख से ज्यादा ओबीसी क्लास की वोट है और सोनीपत पार्लियामेंट्री हल्के में भी 6 लाख के करीब वोट है। इसके लिए ये अनिल सैनी जी हमारे साथ हैं। ये ऑल इंडिया ओबीसी सेल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, यूपी के प्रभारी हैं और इनका दावा बनता है, इन्होंने मेहनत की है, तो ये इनका क्लेम रखने के लिए आज आपके बीच में हम आए। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, भाजपा ने 3 राज्यों में बड़ा बहुमत लिया, उसके बावजूद आप कांग्रेस से ही ये मांगे कर रहे हैं। हालांकि परिस्थिति को देखते हुए, जिस तरह से ओबीसी समाज की बात करें या पंजाबी समाज, मुझे एक बात बताइए, चुनाव में कांग्रेस भी जाएगी, बीजेपी भी जाएगी, वो अपनी बातें रख रहे हैं, हम अपनी बातें रख रहे हैं, उसमें कोई गलत तो नहीं है। लेकिन सुनिए, एक प्रैक्टिकली आप मुझे एक बात बता दीजिए, कौन सा इशू ऐसा है, अगर धर्म और कास्ट को निकाल दो, जो बीजेपी ने कोई काम ग्राउंड लेवल पे किया हो, तो एक इशू बता दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर में मिजरेबली फेल, भ्रष्टाचार में चरम सीमा पे, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे नंबर 1 है ये स्टेट, महंगाई आसमान छू रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अफसरशाही लापरवाह हो गई है। तो सारे मुद्दों पे बुरी तरह से विफल होने के बाद 2 ही इशू उन्होंने पकड़े हैं, एक कास्ट और एक धर्म, और ये चलने वाले नहीं है। यही बात आपको कहना चाहता हूँ। जैसे जो है लगातार आप हरियाणा में जो है हुड्डा कांग्रेस है, ना कि आपकी जो कांग्रेस है वो कांग्रेस है। ये बिल्कुल जो आप बात कह रहे हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हरियाणा में कोई हुड्डा कांग्रेस नहीं है, सभी बड़े लीडर हैं। भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी का लीडर है, उदय भान जी पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, शैलजा बहन जी वर्किंग कमेटी के मेंबर है,
रणदीप सुरजेवाला वर्किंग कमेटी का मेंबर है, किरण चौधरी है, वो सीएलपी की लीडर रही है। सभी लोग सारे एक ही मंच पे आपको बहुत जल्द इकट्ठे नजर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी एक है जिसकी लीडरशिप राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व सोनिया जी और राहुल गांधी कर रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखना ये तो अब 3 स्टेटों में ये उछल कूद करने लग रहे हैं। ये और डस्ट ये 10 दिन के अंदर बैठ जाएगी, उसके बाद आप देखना लोग फिर उसी लाइन पे चलेंगे जो बात मैं कहने लग रहा हूँ।